हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये पांचवा क्या है ना बोलेंगे कृष्ण भगवान की जय। ध्यान का संकल्प अधर्मा विवरात् कृष्ण विषयन्ति पुरैस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकायेव नक्राणाकुलरक्षिष वदन्ति पितरोषां लोकपिनोतातैया। वर्ण संकर कुल घातियों के और कुल को नरक में ले जाने वाला ये होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोसरे ते कुलग्राणाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोष से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रसन्न कुल धर्माणाम मुख्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीन्य शुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। अहो मत महत पापम कर्तुं वयम
यत्राच्य शुक्लोभेन अंतुम स्वजनोत्तता। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय करते हैं, जो कि राज्य और सुख की लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए भी तैयार हो गए। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धातराष्ट्रस्य रणे हन्यो धर्मे क्षेमकरं भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी डाले तो वह मेरे लिए बड़ा ही संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन केयरथोपस्थोपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोकं सद्विन्द्रमानुष। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण से धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सत एकं सातं देव को पुत्र में और वो देव की पुत्र एकं श्रावणी आदि भगवान का दर्शन हुआ। बोलते हैं भगवान कृष्ण भगवान की बाबू महादेव की अच्छा के अंदर पानी को आ गए तो कुछ ऐसा लगाइएगा पूरा मीडिया इसके 50% से भी अपना व्यक्ति विचार, सामाजिक विचार हो या आध्यात्मिक विचार हो, कुछ नहीं बोलना है। शर्म वाली बात नहीं है, अपने वाले हैं तो अपने पीछे बात करते थे, वैसे बात भी कर सकते हो अपना। तो कहाँ शुरुआत करें, कार्यक्रम भी देखते हैं। चलो जैसे बात कीजिए, चाहे गीत गा लो, चाहे गीत गा लो, और अगली बार तो ऐसा करेंगे हरे व्यक्ति भजन तैयार करके लाना है। मतलब क्या एकदम संगठन तो बोलते ही एकदम प्यारा है, बट एक भजन भी आखिरी में कैसा होनी चाहिए थोड़ा कि यार थोड़ा माहौल बन पाए, यार वहाँ पर को घुमाड़ जाना है तो इसे दूसरे लेके चले। हाँ तो ऐसे उचित लगे। चलो भजन हाँ 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 विचार तो अनिवार्य है। हाँ हाँ कुछ नहीं बोला यार भाई, जिस दिन हरिनाम संकीर्तन करते हैं उसका भी मैं शिक्षित कार्य के लाए भजन को रख सकता है, ऐसा होता है। मैंने भी शिक्षित कार्य की है। हाँ 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 सता जगह थोड़ा मालूम हो जाए। कहीं नीति श्लोक सुना दो, कहीं नीति वाक्य सुना दो, विचार सुना दो, फिर पढ़ा हो सुना हो, वही बात बोल विशेष नहीं है उसमें। राधेश्वर भैया प्यार कर लो अपना ये विचार, चाहे इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, चाहे शायरी बोल लो जो आपको समझ में आए नहीं लाइव कर लो भाई। चलो बहुत सुंदरता से आ गया। चलो मैं अपना विचार रखता हूँ, जैसे कि इंसान के जीवन में समय का विशेष महत्व होता है। यहाँ हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, समय का विशेष महत्व है।
हर एक व्यक्ति की अवधि निश्चित होकर आई है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि महापुरुष हुए हमारे जीवन काल में, 1863 में उनका जन्म होता है। और उनका जन्म होता है, नाम आप सभी लोगों महापुरुष से परिचित हुए, नाम है उनका स्वामी विवेकानंद जी। 1863 में एक युवती जन्मी। 1863 से लेकर 1902 तक उनका जन्म रहा। उनका बहुत ही कम अल्प समय जीवन काल रहा। मात्र 39 वर्ष की आयु में उनने वो ख्याति प्राप्त कर ली जो आज तक शायद बहुत कम महापुरुषों ने प्राप्त की है। गिने चुने लोगों ने वो ख्याति प्राप्त की है। कोई धन की वजह से ख्याति प्राप्त करता है, कोई किस वजह से ख्याति प्राप्त करता है, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने अपनी ख्याति ज्ञान की वजह से ख्याति प्राप्त की। और आप संसार में अगर एक दृष्टि डाल के देखें तो हर एक मनुष्य, प्राणी, चाहे भगवान, अपने ज्ञान की वजह से ही पूजे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति धन कमा रहा है तो किस लिए कमा रहा है? उसके पास ज्ञान है उतना। प्राणी तो सभी है, मनुष्य तो सभी है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष में कुछ ज्ञान अधिक होता है तो हर एक व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार पैसा कमा रहा है। ये पैसे का महत्व होगा। दूसरी ओर अगर किसी को संत, महात्मा संतगण है, चाहे धार्मिक व्यक्ति है, संत सभी लोग हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष महापुरुष का ही ज्ञान अधिक होने का उसकी पूजा अधिक क्यों करते हैं? भाई संत तो सभी है ना, जिनने ग्रह का त्याग कर दिया वो सन्यासी हो गया। कि हर एक महापुरुष के, हर एक संत के उतने लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के पास ही अधिक संख्या में लोग जाते हैं। उसका पीछे का क्या रहस्य क्या है? उसके पीछे का रहस्य देखा है तो ज्ञान। तो कहीं न कहीं एक मनुष्य में अगर आप ध्यान करके देखे जाए तो पूजा धन की होती है न किसी चीज से ज्ञान की होती है। अगर आप एकमात्र अगर आपके पुराना जीवन का वर्तमान जीवन देखें तो जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान विकसित होते जाता है उस व्यक्ति का महत्व बढ़ते जाता है दूसरी दृष्टि में। आज जो व्यक्ति पिछले समय में तो आज भी वही है तो उस व्यक्ति को उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन समय के साथ जो व्यक्ति अपने आप में अपग्रेड कर रहा है उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसकी उपाधि में, उसके मान सम्मान में लाभ प्राप्त होता है। इसी विषय को लेकर मैं एक स्वामी विवेकानंद की बहुत ही ज्ञानवर्धक की कहानी आप सभी अपने वक्तव्य से साझा करना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, स्वामी विवेकानंद नदी पार कर रहे होते हैं। जब वो नदी के किनारे खड़े होते हैं तभी एक संत महात्मा आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि महात्मा क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? तो आप स्वामी विवेकानंद कहते हैं जी हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो आप यहाँ इस वक्त? तो अब स्वामी विवेकानंद जवाब देते हैं कि मैं नदी पार करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। तो अब वह संत महात्मा कहते हैं कि आप तो पहुँचे हुए महापुरुष हैं, आपको तो ख्याति है, आपको सभी लोग जानते हैं और आप नदी पार नहीं कर पा रहे हैं। तभी वह संत अपना चमत्कार दिखाता है और नदी पे से चल के नदी पार करता है और नदी पे से चल के वापिस आ जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं कि देखा आपने मेरे पास कितनी सिद्धि है, कितना ज्ञान है, मैं नदी पे से चल के जा सकता हूँ, पानी पे से चल के वापस आ सकता हूँ। इतने में स्वामी विवेकानंद की नाव आ जाती है और दोनों लोग नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। तभी स्वामी विवेकानंद जी इस महापुरुष से पूछते हैं कि महात्मा आपको ये सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगा? तब वह संत महात्मा कहते हैं कि मुझे 15 वर्ष का समय लगा। ये सिद्धि प्राप्त करने में मुझे 15 वर्ष का समय लगा। उसी वक्त स्वामी विवेकानंद 1 रुपये का सिक्का निकालते हैं और वो नाव जो चलाने वाला व्यक्ति था उसको दे देते हैं। दोनों का 50-50 पैसे किराया दे देते हैं। तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस छोटी सी चीज़ को पार करने में मुझे मात्र 50 पैसे का खर्च लगा। कितने का? 50 पैसे का खर्च लगा। और आपने इस नदी को पार करने के लिए 15 वर्ष लगा दिए। मतलब आपने एक छोटी सी चीज़ को सीखने में 15 वर्ष लगा दिए। अगर आप यही समय समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए लगाते तो आपको समाज याद करता, आप एक उदाहरण बन जाते। लेकिन वही समय आपने एक सिद्धि प्राप्त करने में लगा दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि आप अपना समय किस चीज़ के पीछे खर्च कर रहे हो, उसका आउटपुट निकलता है कि आप अपना समय सही चीज़ के पीछे दे रहे हो या गलत चीज़ के पीछे दे रहे हो। अगर आप सही चीज़ के पीछे दे रहे हो तो निश्चित रूप से आपको अपने भविष्य में, आगे के समय में उसका लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वर्तमान से ही भविष्य निकलता है, ना कि हमारे सोचने रहने से
भविष्य निकलता है। हम जो वर्तमान में करते हैं वो हमारा भविष्य उसका निर्धारण करता है। तो कहानी का सारांश इतना था कि हम हमारे समय का सदुपयोग यानी अच्छी चीज़ों को लेकर करें तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट हमें आने वाले समय में मिलता है। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य बारे में मांगना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने एक कल्कि मूवी देखी जिसमें एक विचार था बड़ा ही अच्छा कि अंत अस्तित्व रहा है। ये गीता जी में से लिया हुआ है लेकिन उसके हर एक शब्द में इतना प्रभावशाली है कि अंत मतलब जब कुछ खत्म होता है तो कुछ किसी व्यक्ति को प्रारंभ होता ही है। जैसे बोलते हैं कि एक दरवाजा खुलता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। उसी प्रकार ये शब्द का ये सारांश निकला अस्तित्व आरंभ। ये मतलब पूरा सेंटेंस का एक ही ये शब्द की मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कुछ न कुछ उपलब्ध होता है। अंत होकर के आरंभ किया जा सकता है। अगर व्यक्ति का अंत हो गया है तो वहाँ से आरंभ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसका हौसला बुलंद होना उसमें हाँ बस कि अंत हो चुका है आपका, प्रारंभ कर सकते हो। कर सकते हो। जब वहाँ बैठ कर हार के रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं होता। जैसा ये अगली बार आइएगा पूरा डर के मारे ऐसा ना हो गया आइए नहीं। चलो आगे की बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे। चलो जय श्री कृष्ण। अगली बार आप सभी लोग से निवेदन है कि आप मार्च लीजिएगा और एक व्यक्ति और अपने साथ लीजिएगा, क्योंकि यह अपना ध्यान केंद्र है कहने सीखने को मिलेगा। हम तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है जो हमको ज्ञान दे सके, हमारा बुद्धि ज्ञान की कमी है। तो हाँ चर्चा कर सकते हैं, आप अपना व्यक्ति विचार रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म होना चाहिए। अध्यात्म तो बहुत चीज़ अच्छी होती है। तो आज के दिन अच्छा आप देखने में आइएगा पक्का। महाराज जी आपका सुविचार कुछ लोग सब चालू ओम ऐश्वर्यं कुचिवस्तु सद्गुरु संसज्जनैः विकासं वैद्यं श्रीराम रामचन्द्र। करने वाले हाँ, पर बताता नहीं।